हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक पिंड डोरी से बंधा है और इसे एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जा रहा है। डोरी के अधिकतम एवं न्यूनतम तनावों का परिकलन कीजिए एवं स्पष्ट कीजिए कि ये तनाव वृत्त के किन बिंदुओं पर होते हैं और पिंड के वृत्त में घूमने के लिए उच्चतम बिंदु पर न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे यहाँ पर बच्चों? मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पर जो मुख्य अवधारणा होगी, अगर कोई भी कर्ण है या पिंड है वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो वहां पर उस पर वृत्तीय पथ पर गति करवाने के लिए अभिकेंद्र बल क्या करेगा? कार्य करेगा। तो पहली अवधारणा तो होगी यहाँ पर अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? वह बल जो किसी पिंड को वृत्तीय मार्ग पर गति करने के लिए मदद करता है। मदद करता है। एक यहाँ पर होगा तनाव बल। वह बल जो किसी किसी कणों के बीच तनाव से उत्पन्न होता है। से उत्पन्न उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर अगर मैं अभिकेंद्रीय और तनाव बल को एक साथ क्यों देख रहा हूँ, तो मुख्य अवधारणा में बस मैं इतना बताऊंगा कि अगर कोई पिंड है जिसको अगर हम किसी धागे से बांधकर अगर मैं उसको क्या कर रहा हूँ, किसी वृत्तीय गति करवा रहा हूँ, तो यहाँ पर तनाव बल भी यहाँ पर कार्यरत होगा। और एक अभिकेंद्रीय बल जो होगा यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो अभिकेंद्रीय बल जो होगा, अभिकेंद्रीय बल जो होगा वो तनाव बल के बराबर होगा। ठीक है। तो इन चीजों को हम लेते हुए हम हल करेंगे। तो अब हम चलते हैं हल की तरफ। हल। तो अब हमें क्या दिया हुआ है कि हमने एक डोरी से किसी कर्ण को यहाँ पर क्या करा है? बांधा है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये ऊर्ध्वाधर है और ये जो गति करा रहे हैं हम ऊर्ध्वाधर करा रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से किसी पी बिंदु पर हम इसकी स्थिति को देखते हैं, इस कर्ण की, जिसका मास, जिसकी जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान क्या दिया हुआ है? m दिया हुआ है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो और इसकी r क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है। ये O बिंदु है जो इसका केंद्र है। ठीक है। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इसके ऊपर कौन कौन से बल यहाँ पर लग रहे हैं। तो अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे तो इसके द्रव्यमान की वजह से यहाँ पर एम जी लगेगा। ठीक है। और अगर इसका इस ऊर्ध्वाधर से अगर कोण थीटा बना हुआ है तो अब मैं इसको इसके पार्ट्स में अगर मैं इसको भाग में बांटूंगा तो अगर ये थीटा कोण है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा। और ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा।
ठीक है। अब अगर ये किसी धागे से बंधा हुआ है तो केंद्र की तरफ यहाँ पर एक बल भी कार्यरत होगा जिसको हम कहेंगे तनाव बल। और हमें पता है कि अगर कोई भी कण अगर वृत्तीय गति करता है तो केंद्र की तरफ जो बल लगता है वो बल कौन सा बल होता है? अभिकेंद्र बल होता है, जिसकी दिशा क्या होती है? केंद्र की ओर होती है। और इसका जो मान होता है वो द्रव्यमान, त्रिज्या और वेग पर निर्भर करता है। और यहाँ पर जो अभिकेंद्रीय बल है वो यहाँ पर किसकी वजह से लग रहा है? ये अभिकेंद्रीय बल जो तनाव है किसके अंदर? तनाव बल जो लग रहा है किसके अंदर? धागे के अंदर। धागे के कर्णों के परस्पर जो तनाव लग रहा है उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है। तो मतलब अभी केंद्रीय बल तनाव बल के बराबर होगा यहाँ पर। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? हम न्यूटन के गति के नियमों से अब हम क्या कर रहे हैं? न्यूटन के गति के नियमों से अब हम इसकी समीकरणें बना लेते हैं। ठीक है। तो अब एक और चीज यहाँ पर ये विवेक से भी जा रहा है। ठीक है। तो न्यूटन के गति नियमों से तो अब हम क्या बना सकते हैं? तो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ। अगर यहाँ इस लाइन पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ टी एम जी कॉस थीटा इक्वस बराबर में एम वी स्क्वायर बटे आर। अब यहाँ पर आर अगर हम मान लें कि धागे की जो लंबाई है वो एल है तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर की जगह एल हो जाएगा। तो अगर मैं तनाव की बात करूं, तनाव बल की बात करूं तो तनाव बल किसके बराबर आएगा? एम जी कॉस थीटा धन एम वी की घात 2 बटे एल के इक्वल आएगा। ठीक है। लिख सकते हैं हम। अब हम ये बात करते हैं कि जैसे जैसे पिंड ऊपर की ओर गति करेगा तो पिंड का वेग और तनाव न्यूनतम होते जाएंगे जबकि कोणीय विस्थापन क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। अगर पिंड यहाँ पर शुरुआत में यहाँ पर था और ये क्या है? इसका उच्चतम बिंदु है। तो उच्चतम बिंदु के बारे में पूछा गया है हमें प्रश्न में। तो उच्चतम बिंदु पर अगर हम जाएंगे तो क्या क्या होगा? उच्चतम बिंदु पर क्या क्या होगा कि जैसे जैसे पिंड ऊपर की ओर गति करेगा, पिंड ऊपर की ओर अगर गति करेगा तो पिंड का वेग एवं तनाव क्या होते जाएंगे? जो धागे में जो तनाव बल वर्क कर रहा है, तनाव बल लग रहा है, वो दोनों क्या होते जाएंगे? न्यूनतम होते जाएंगे। ठीक है। तो कौन सा होगा वो उच्चतम बिंदु? मान लेते हैं जैसे इस उच्चतम बिंदु का नाम अगर मैं ए दे देता हूं तो इस ए बिंदु पर क्या होगा? जो वेग होगा वो वेग सबसे न्यूनतम होगा और जो तनाव होगा वो भी क्या होगा? सबसे न्यूनतम होगा। ठीक है। क्योंकि ये भी हमसे क्या है? पूछा गया है। ठीक है। अब हम ये निकाल लेते हैं कि चलो ठीक है यहाँ पर कम होगा तो वो होगा कितना? तो इस ए बिंदु पर अगर मैं तनाव की बात करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? टी ए एम वी ए का वर्ग और बटे में एल एम जी और कॉस थीटा की वैल्यू हम मान क्या लिख देंगे यहाँ पर कि 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर ये थीटा अगर बढ़ेगा तो कितना हो सकता है, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, 180 डिग्री हो जाएगा। तो अगर 180 डिग्री हो गया तो हमें पता है कि कोस 180 डिग्री की मान जो होता है माइनस ऋणावेश 1 होता है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, एम जी माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, नेगेट ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है ए बिंदु पर, ए बिंदु पर तनाव जो है वो अगर जीरो है, करेक्ट, तो अगर जीरो है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि अगर तनाव जीरो हो जाता है, तनाव शून्य हो जाता है, तो ए बिंदु और सी बिंदु पर जो गति होगी, सी बिंदु कौन सा है, यहाँ पर जैसे मान लो कि अगर इस सी बिंदु को यहाँ अगर बात करूं तो सी बिंदु पर भी जो चाल होगी वो भी क्या होगी, वो उसके बराबर होगी। तो हम अगर लिखें तो ये हो गया जीरो और एम वी सी का वर्ग एल। तो यहां से अगर मैं, यहां से अगर मैं अब वेग को निकालूंगा तो वो किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, यही तो हमें निकालना था। तो हमें क्या क्या निकालना था कि जो अगर डोरी के अधिकतम और न्यूनतम तनाव का परिकल्पना, ठीक है, तो जो अधिकतम तनाव होगा वो कहाँ पर होगा, वो ये जो सबसे नीचे जो बिंदु है यहाँ पर तनाव भी अधिकतम होगा। ठीक है, और वेग भी क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, और वो कितना होगा, वो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। ये किस पर होगा, ये हमने किस पर निकाला है, ये बी पर निकाला है, यहाँ पर अधिकतम होगा। कैसे अधिकतम होगा, देखिए, तो जैसे हमारा, मैं सारे पॉइंट्स पर निकाल के दिखाता हूं मैं आपको कि जैसे हमारा यहाँ पर टी बी पर निकालता हूं तो ये तो वही का वही रहेगा। ठीक है, एम जी और थीटा की जो न्यूनतम बिंदु है उस पर कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वेग पी पर, अगर हम तनाव की बात करें तो तनाव क्या रहेगा, यहाँ पर अधिकतम रहेगा। तो तनाव यहाँ पर क्या रहेगा, तनाव बल तो रहेगा अधिकतम, और वेग भी क्या रहेगा यहाँ पर, अधिकतम रहेगा। ठीक है, और ए और सी पर अगर हम बात करें तो तनाव जैसे हमने बोला कि न्यूनतम रहेगा किस पर, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है तो वहां पर तनाव क्या रहेगा, न्यूनतम रहेगा। हमें यही पता करना था। और उस पर जो वेग रहेगा उस वेग को भी हमने निकाल लिया है, वो वेग यह रहेगा। ठीक है, तो सारे यहाँ पर उपयुक्त उत्तर हमने यहाँ पर निकाल दिए हैं। तो प्रश्नों को हमने सिद्ध कर दिया है, सिद्ध करने पर मुख्य अवधारणा से हमने सारे प्रश्नों को सिद्ध कर दिया है। ठीक है, तो दिए गए प्रश्न के ये सारे उपयुक्त उत्तर होंगे। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।